हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे और सकुशल होंगे। तो दोस्तों, आप सब लोग जैसे कि जानते हैं कि मेरे इस चैनल में मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ प्यारी प्यारी प्रेरणादायक कहानी। और आज भी मैं अपनी कहानियों के पिटारे में से आपके लिए लाई हूँ प्यारी सी प्रेरणादायक कहानी। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ। दोस्तों, क्या होता है ना कि जो भी व्यक्ति कड़ी मेहनत करके अपने काम को स्वयं करता है, वह व्यक्ति जीवन में हमेशा सुखी रहता है और संपन्न होता है। लेकिन दूसरी ओर आलसी तथा दूसरों के भरोसे रहने वाला व्यक्ति हमेशा दुखी ही रहता है और उसकी पूरी संपत्ति धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। तो दोस्तों, आपका ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक गांव में एक जमींदार था। उसके पास बहुत सारा धन था। 200 बीघा खेत, अनेकों गायें, 10-12 बगीचे और एक बड़ा सा तालाब। अनाज से उसका घर हमेशा भरा रहता था। बर्तन भर भर के दूध, दही, घी रहता था। 100 टोकरी रोज बगीचे से फल आता था। तालाब में अनगिनत मछलियां थीं। जमींदार के चारों तरफ से धन ही धन आता था। बगल के गांव के लोग भी उनसे अनाज, फल, मछलियां आदि लेने आते थे। उसे किसी भी चीज की कमी नहीं थी। उसका जीवन एकदम आराम से चल रहा था। जमींदार का एक बेटा था, रघु। जमींदार के मरने के बाद कामकाज का सारा जिम्मा रघु पे ही आ गया। रघु को घर बैठे ही सारी सुविधा मिल रही थी, तो वह बहुत खुश था। कुछ दिनों बाद धीरे धीरे उसके धन में कमी होने लगी। अन्न भंडार खाली होने लगी। गायों का दूध कम हो गया। बगीचे से फल मिलने बंद हो गए। तालाब से मछलियां गायब होने लगी। अब रघु दुखी और परेशान रहने लगा। धीरे धीरे उसकी तबीयत भी खराब होने लगी। उसकी तबीयत के सुन के उसका हाल पूछने के लिए गुरुजी उनके घर आए। रघु ने उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया और सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन गुरुजी बिना बताए ही समझ गए कि रघु ठीक नहीं है। वह अंदर ही अंदर बहुत परेशान है और उसी वजह से बीमार भी पड़ा हुआ है। फिर भी उन्होंने रघु से पूछा, क्या हुआ रघु, सब ठीक तो है? तुम बहुत उदास लग रहे हो। तब उसने कहा कि क्या बताऊं गुरुजी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरा सारा धन दौलत खत्म होते जा रहा है। इसी की चिंता में मैं बीमार पड़ गया हूँ। अब आप ही कुछ उपाय बताइए जिससे मेरा सारा धन दौलत पहले जैसा हो जाए। तो गुरुजी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। सबसे पहले तुम मुझे अपनी दिनचर्या बताओ। तो रघु ने बताया कि गुरुजी, चिंता के कारण रात में जल्दी नींद नहीं आती है, इसलिए सुबह देर तक सोता रहता हूँ। फिर स्नान करता हूँ, उसके बाद भोजन और फिर दोपहर में सो जाता हूँ। फिर जब सोकर उठता हूँ तो शाम के समय अपने मित्रों के साथ बिताता हूँ। फिर रात को जब बिस्तर पे आ जाता हूँ तो वही चिंता सताने लगती है, इसीलिए मुझे सोते सोते देर हो जाती है। गुरुजी ने पूछा, क्या तुम कभी अपने खेतों में घूमने जाते हो कि नहीं? तो उसने बताया कि नहीं गुरुजी, मैं कभी नहीं जाता हूँ। मेरा सारा काम मेरे नौकर चाकर करते हैं। गुरुजी समझ गए कि अपने कारोबार की देखभाल न करने के कारण इसकी यह बुरी हालत हुई है। उन्होंने रघु से कहा कि मेरे पास एक उपाय है। यदि तुमसे यह काम हो जाएगा तो तुम्हारी सारी धन दौलत दोबारा वापस आ सकती है। रघु ने तुरंत हाँ बोल दिया। फिर गुरुजी ने कहा, सप्ताह में किसी एक दिन स्वर्ग से एक बहुत सुंदर और अद्भुत चिड़िया आती है, जो तुम्हें सुबह 4 बजे तुम्हारे बड़े वाले तालाब के दूसरे किनारे पर बैठी मिलेगी। वह इतनी सुंदर है कि उसे देखते ही किसी भी इंसान का सारा दुख दूर हो जाता है और वह सुखी, स्वस्थ और संपन्न हो जाता है। यदि तुम एक बार भी उसका दर्शन कर लोगे तो तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा और तुम एकदम पहले की तरह स्वस्थ हो जाओगे और तुम्हें कभी भी धन दौलत की कमी नहीं होगी। सबसे पहले तुम्हें सुबह उठकर अपने भंडार घर, फिर गौशाला, फिर खेतों और बगीचे को प्रणाम करते हुए तालाब के पास पहुंचना है। वहां सप्ताह में किसी भी दिन तुम्हें वह स्वर्ग वाली चिड़िया दिखाई दे सकती है। गुरुजी इतना बोलकर अपने घर वापस चले गए। दूसरे दिन रघु सुबह 4 बजे उठकर सबसे पहले अपने भंडार घर की ओर गया। वहां उसने देखा कि उसका एक नौकर 4 आदमियों के साथ
भंडार घर से चावल की कुछ बोरियां निकालकर वहां खड़ी बैलगाड़ी पर लाद रहा है। जब नौकर ने रघु को देखा तो वह डर के मारे थर थर कांपने लगा और उससे माफी मांगने लगा। रघु ने उससे चावल की बोरियों को ले लिया और उसे नौकरी से निकाल दिया। फिर वह बगीचे की ओर गया। वहां जाकर देखा कि बगीचे की रखवाली करने वाला अपने पूरे परिवार के साथ टोकरी में फल भर भर कर अपने घर की ओर ले जा रहा है। और अब वह अचानक रघु को देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। रघु ने उसे भी नौकरी से निकाल दिया। आगे जब वह अपने खेतों पे पहुंचा तो देखा कि उसके ही गांव के कुछ लोग खेतों से अनाज के गट्ठर अपने अपने सर पर लेकर जा रहे हैं। रघु ने देखा तो उन लोगों ने अपना सारा अनाज के गट्ठर वहीं वापस रख दिए और वहां से भाग खड़े हुए। इसके बाद जब वह तालाब के पास पहुंचे, वहां कुछ लोग तालाब में जाल डालकर मछलियां पकड़ रहे थे। रघु को देखते ही वह जाल छोड़कर भाग गए। रघु बहुत देर तक वहां उस चिड़िया का इंतजार करने लगा, लेकिन वह चिड़िया उसे कहीं नहीं दिखी। फिर वह वापस अपने घर आ गया। रघु अपने पुराने नौकरों को निकालकर दूसरे नए नौकरों को उसने अपने काम पे रख लिया। दूसरे दिन जब वह दोबारा उस अद्भुत चिड़िया को देखने के लिए निकला तो उसने देखा कि भंडार घर के सारे नौकर सो रहे हैं, कोई कुछ काम कर ही नहीं रहा है। फिर उसने सबको जगाया और अच्छे से काम करने को कहा। इसी तरह सब जगह घूम घूम कर देखा और सबको अच्छे से काम करने को कहा। तीसरे दिन जब वह सुबह बाहर निकला तो देखा कि उसके सारे के सारे घर के नौकर बड़ी लगन से काम कर रहे हैं। कोई भी नौकर आलस नहीं कर रहा है। लेकिन उस दिन भी उसे वह अद्भुत चिड़िया दिखाई नहीं दी। अब उसके यहाँ काफी दूध, फल और अनाज होने लगा था। एक हफ्ते के अंदर ही उसके घर की स्थिति में काफी सुधार हो गया। सब हरा भरा हो गया। भंडार घर अनाज से भर गए। गाय से अधिक दूध आने लगा। खेतों में फसल लहलहाने लगी और तालाब में मछलियां भी दिखाई देने लगी। लेकिन अभी भी वह चिड़िया दिखाई नहीं दी। एक दिन फिर गुरुजी रघु के घर आए। रघु ने खुशी खुशी से उनका स्वागत किया। इस बार उसके गुरुजी ने देखा कि रघु के चेहरे पर उदासी नहीं बल्कि खुशी दिख रही थी। गुरुजी ने उससे पूछा, कैसे हो रघु? सब ठीक चल रहा है ना? और वह स्वर्ग वाली अद्भुत चिड़िया दिखी कि नहीं? रघु ने गुरुजी से कहा, नहीं गुरुजी, आपके कहे अनुसार मैं रोज तालाब के पास जाता था। आज 7 दिन हो गए, लेकिन अभी तक वह चिड़िया मुझे दिखाई नहीं दी। तब गुरुजी ने कहा, तुम्हें पहले से ज्यादा अनाज, फल और दूध नहीं मिल रहे हैं? रघु ने कहा, हाँ गुरुजी, ये तो है। ये सब चीजें मुझे पहले से अधिक मात्रा में मिल रही हैं और अब मुझे कभी भी थकावट नहीं होती है, बल्कि पहले से ज्यादा स्फूर्ति आ गई है। पर गुरुजी, आप मुझे ये बताइए ना कि अभी तक मुझे उस अद्भुत चिड़िया का दर्शन क्यों नहीं हुआ? क्या मैं वहां जाने में देर कर देता हूँ? तब गुरुजी ने बताया कि देखो रघु, मेहनत ही स्वर्ग की वह अद्भुत चिड़िया है। मेहनत से ही तुम सुख और समृद्धि को प्राप्त कर सकते हो। अगर तुम इसी तरह मेहनत करोगे तो तुम्हें फल ज़रूर मिलेगा और अपने काम धाम पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दोगे तो तुम चारों तरफ से संपन्न रहोगे। कोई दुख, बीमारी तुम्हारे पास ही नहीं आएगी और सुबह उठकर सूर्य की पहली किरण लेने से तुम्हारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा और ऐसे ही धीरे धीरे तुम्हारे चेहरे पर चमक आ जाएगी। गुरु जी की कही हुई सारी बात रघु को समझ में आ गई और वह जान गया कि मेहनत करने से ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। उस दिन से वह वैसा ही करने लगा जैसा गुरु जी ने कहा था। इसीलिए कहते हैं कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। तो देखा दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी और आपको मेरी आज की कहानी कैसी लगी आप ज़रूर मुझे बताइएगा। और इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि दोस्तों, जितना भी हो सके दूसरों के ऊपर डिपेंड होना कम कर दीजिए और धीरे धीरे हो सके तो उसे छोड़ दीजिए। जितना भी हो सके अपना काम स्वयं कीजिए, खुद कीजिए। दूसरों पे डिपेंड रहेंगे तो क्या होगा कि हमें उनके अनुसार चलना पड़ेगा कि जैसा वो चाहेंगे फिर हम वैसा करेंगे। जब वो हमारा काम करना चाहेंगे तब हम करेंगे। हम दूसरों पे डिपेंड हो जाते हैं और फिर उन्हीं का मुंह ताकते रहते हैं। तो इसीलिए हमें दूसरों पर ना डिपेंडेंसी थोड़ी कम करनी चाहिए और हो सके धीरे धीरे ही सही तो उसको ख़त्म ही कर देना चाहिए और अपने जितने भी हमारे काम है उसे स्वयं करने चाहिए। क्योंकि दूसरा तो अपना वक्त देखकर, अपना समय देखकर हमारा कार्य करेगा और वो इतनी शिद्दत और इतने लगन से हमारा काम पूरा भी नहीं करेगा। जितनी लगन, मेहनत और शिद्दत से हम अपने कामों में जुटेंगे
इतना कोई दूसरा नहीं जुट सकता है। तो दोस्तों इसीलिए कहते हैं कि अपना काम जितना भी हो सके मेहनत के साथ खुद ही करो। धीरे 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 करके उस डिपेंडेंसी को छोड़ दो, क्योंकि हम डिपेंड होना छोड़ देंगे तो हम हमेशा सफल रहेंगे, कामयाब रहेंगे। लेकिन अगर हम दूसरों की उंगली पकड़कर दूसरों का सहारा लेकर ही चलते रहेंगे तो हम कभी सफल नहीं हो पाएंगे। और अगर सफल हो भी गए तो हमें जिस आदमी के ऊपर, जिस इंसान के ऊपर हम डिपेंड हुए हैं, उसके अनुसार चलना पड़ेगा। वो जैसा हमारा काम जब चाहे करना चाहे तब करेगा, और हमें उसे मनाना पड़ेगा बार बार, प्लीज़ मेरा काम कर दो, प्लीज़ मेरा काम कर दो, प्लीज़ मेरा काम कर दो। और वो उसके मूड पे डिपेंड करता है, वो जब चाहे तब करे। तो दोस्तों मेरी आज की कहानी यही सीख देती कि जितना हो सके अपना मेहनत से, लगन से काम करिए, क्योंकि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। आलस को छोड़िए और जुट जाइए, मेहनत करने में जुट जाइए अपने काम में, और जितना हो सके दूसरों के ऊपर डिपेंड होना कम कर दीजिए। तो दोस्तों आपको मेरी कहानी कैसी लगी आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आप मेरी कहानी में अभी तक बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं मेरी कहानी में, तो इस कहानी में जुड़े रहने के लिए मैं आप लोगों का दिल से, तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। और प्लीज़ अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे साथ जुड़े रहिएगा ऐसे। और अगर आपको अपनी तरफ से अपनी मनचाही कोई कहानी सुनी है तो उसका शीर्षक, उसका टॉपिक मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा, और मैं तहे दिल से कोशिश करूँगी कि जो टॉपिक आपने मुझे दिया है मैं उस पर आपके लिए आपकी पसंद की कहानी अपनी ज़ुबानी ज़रूर लाऊँगी। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की कहानी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरी कहानी को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।